खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवादून खबर। इस समय हम खड़े हैं पश्चिमी वाला के उस पुल पर, जहां पुल का निर्माण तो आरंभ कर दिया गया, जो पुराना पुल था उसका तोड़ दिया गया, लेकिन उस पुल को जो वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए था वो अभी तक भी नहीं है। ग्रामीण परेशान है, आखिर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे तो कैसे भेजे, बीमार व्यक्ति को अगर अस्पताल ले जाना तो कैसे ले जाए। मैं यहाँ के कुछ लोग हैं जो ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जी गुंजन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पुल है इसको तोड़ दिया गया, लेकिन लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। देखिए, जो ये पुल का कार्य स्टार्ट हुआ था ये जून से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है जी। तो आजकल इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आने जाने में इतनी दिक्कतें हो रही है। ये हमारे पड़ोसी हैं जिनको अपने बच्चों को छोड़ने के लिए यहाँ जाना, एनफील्ड स्कूल जाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है, हमें घूमकर 3-4 किलोमीटर आना पड़ रहा है, तो जो हमें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे सरकार से इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसमें गुंजन, जैसे अभी यहाँ पर मुझे रास्ता भी दिखाया है, जो अंडरग्राउंड नहर है उससे महज 200 मीटर की दूरी है, 250 मीटर की दूरी है। अगर वो रास्ता बन जाए तो लोगों को सुविधा मिल जाएगी। लोगों को बिल्कुल सुविधा मिलेगी। मेरे हिसाब से देखा जाए अगर चलने के लिए तो सही रहेगा रास्ता, 2 व्हीलर भी जा सकती है। तो मैं ये वो करूँगी कि अनुरोध कि इसका समाधान किया जाए। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पर आप बिल्कुल पास में मकान है, तो कैसी दिक्कतें आपको हो रही है? पुल तोड़ दिया गया है, हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और बहुत दूर पड़ता है बच्चों को, ट्यूशन भी जाते हैं, 4 किलोमीटर हमें लंबा रास्ता पड़ता है। जी हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि ये रास्ता बनाया जाए और हमारे बच्चे ट्यूशन और स्कूल सावधानी से जाते रहे। जी हाँ जी। जब ये पुल टूटा था तो उस समय क्या, जब ये पुल का निर्माण होने लगा तो इन्होंने कोई वैकल्पिक पुल बनाया था या नहीं? इन्होंने कोई वैकल्पिक पुल नहीं बनाया, और जब इसे तोड़ना स्टार्ट करा तब भी ग्रामीणों से ये नहीं सूचना दी गई कि ये आज से टूटा जाएगा। हम सुबह स्कूल के लिए बच्चे छोड़ने आ रहे हैं, रास्ता बंद है पूरा, फिर कोई रास्ता नहीं, फिर 4 किलोमीटर लौट के जा रहे हैं वापस। बच्चे का पता चला पुल के एकदम बाद ट्यूशन है, फिर 4 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं, बाजार में डॉक्टर को दिखाना है, कोई दवाई लेनी है, कोई चीज़ खराब हो गई है, फिर इतना घूम के जाओ, कोई सुविधा नहीं, कोई पहले सूचना नहीं। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, आप लोगों ने उनसे शिकायत की तो क्या कहना है उनका? उन्होंने बोला था कि ये तो जनता की सुविधा के लिए कराई जा रहा है और इसके लिए तो आप लोगों को खुद ही अपना अपना सहयोग देखना है। हमारे मतलब ये तो विभाग का कार्यक्रम है, ये तो होगा ही, ये होगा ही। यानी जनता को दिक्कत होए तो होए, लेकिन जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से आना जाना कर लीजिए, क्योंकि और कोई सुविधा तो डिपार्टमेंट ने करी नहीं हमारे जाने की। गुंजन, में एक चीज जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अगर किसी भी कोई भी एजेंसी हो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, जब वो किसी पुल का निर्माण करते हैं या किसी सड़क का निर्माण करते हैं तो उनके जब वो टेंडर डालते हैं तो उस टेंडर में क्लियर होता है कि आप अगर वहाँ पे सड़क नहीं है तो आप वैकल्पिक सड़क बना के दोगे, पुल नहीं है तो वैकल्पिक पुल बना के दोगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ? देखिए, जब इसका जो निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था जून में किया गया था, तब से अभी तक एक भी कोई कर्मचारी विभाग का नहीं आया है, एक भी कर्मचारी आके नहीं देखा है कि किस तरह की स्थिति अभी हो रही है, तो उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। नहीं, मैंने कहा कि क्या वैकल्पिक पुल यहाँ पर विभाग ने या जो तोड़ने वाले ठेकेदार हैं उन्होंने बना के दिया? नहीं बना के दिया, बिल्कुल बना के नहीं दिया। और यहाँ पर जो विधायक जी हैं, जैसे अभी बता रहे थे कि उनका कहना है कि आप विधायक जी के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है, अभी तक आप देख सकते हैं कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। तो अब देखते हैं आगे क्या स्थिति रहती है। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेटा आप स्कूल आते जाते हैं तो कैसे दिक्कतें हो रही है आपको? कितने दूर आपको पड़ रहा है? 4 किलोमीटर, अराउंड 4 to 5 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। कितने राउंड आपके लग जाते हैं? ट्यूशन भी आपको जाना है, पहले स्कूल भी जाना है? मुश्किल से 5 से 6 राउंड मार्केट के डेली। यस। तो दिक्कतें हो रही हैं बहुत। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर लोग हैं, ये पुल टूट चुका है जी, आने वैसा तो लोगों की सुविधा के लिए बन रहा है, लेकिन सुविधा में असुविधा हो रही है, ऐसी असुविधा हो रही है कि जब पुल बनता है तो उसके लिए वैकल्पिक पुल की या वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की जाती है। ऐसा हुआ? जब ये प्रशासन ने तोड़ने का फैसला लिया, इसका ना हमें कोई इंटीमेशन दिया गया, ना कोई इसका विकल्प हमें दिया गया कि आपको यहाँ से निकलने का। और जब हमें ये तोड़ा गया उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, आस पड़ोस में भी किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये पुल टूटेगा।
ये तोड़ दिया गया। उसके बाद हमें पता चला कि ये तोड़ा जा रहा है और ये रास्ता बंद किया गया। ये इसमें ये कहा गया ये कम से कम 6 महीने से रास्ता बंद पड़ा है और एक 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से इसमें से निकल पाता था। सिंगल रास्ता ये बनाया गया इन्होंने है और जब 6 महीने से ये बंद पड़ा है तो उसका विकल्प इन्होंने कोई नहीं दिया हमें। बाईपास है मगर जो ये रास्ता बना हुआ है ना तो इसको रिपेयर करने के वैकल्पिक एक रास्ता था हमारे पास। हमने प्रशासन से ये भी कहा कि इसको ठीक कर दिया जाए, उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी कोई उम्मीद है? नहीं, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक तो ना तो हमें कोई ये आश्वासन मिल रहा है कि ये कब तक तैयार होगा, ना विकल्प हमें जो हमारा वैकल्पिक रास्ता है ना उसको रिपेयर किया जा रहा है ना ठीक किया जा रहा है। जी, रास्ता है। ये थे हमारे बीच ग्रामीण जो बता रहे थे कि जो पुल का निर्माण हो रहा है उस पुल के अगर निर्माण की अगर बात करें तो उसमें कोई भी वैकल्पिक रास्ता अभी तक नहीं बनाया गया है। जबकि हम आपको यह भी बता दें कि कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी या कोई भी सरकारी विभाग जब किसी पुल या सड़क का निर्माण करता है और वहां से आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक सड़क और वैकल्पिक पुल उनको बनाकर देना पड़ता है। उनके टेंडर में ये नियम और ये घोषणाएं की जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर सारे नियम व कानून ताक पर रख दिए गए और ताक पर रखकर यहाँ पर लोगों को असुविधा के लिए छोड़ दिया गया? आज 4 से 5 किलोमीटर उन बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। एक नहीं 2-2 3-3 चक्कर उन बच्चों को 4 से 5 किलोमीटर सफर तय करके उनको जाना पड़ रहा है। जबकि वैकल्पिक रास्ता है और उस रास्ते के लिए भी ग्रामीणों ने कहा कि अगर इस पर थोड़ा सा मलबा डल जाए, मिट्टी डल जाए तो उनके आने जाने का रास्ता और पैदल मार्ग या मोटरसाइकिल मार्ग वो बन सकता है। लेकिन विभाग ने अभी तक भी उस पर कोई कदम नहीं उठाया। ज्ञान सिंह, विकास नगर से, पछवा दुंदी।